21 से 23 तारीख तक ट्रांसपोर्टरों के बड़े आंदोलन का ऐलान। दिल्ली में वाहनों की एंट्री रोकने की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में लोगों को भारी ट्रैफिक और सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में देश भर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 21 से 23 तारीख तक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि इन 3 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम जैसी स्थिति बन सकती है। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड सहित कई राज्यों से पहुंचे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने हिस्सा लिया। सभी संगठनों ने सरकार की नई नीतियों और टैक्स व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई। कुलकरण सिंह अटवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। क्या है हड़ताल का पूरा उद्देश्य क्या रहेगा? सरकार क्या मानेगी? हमारे सिर्फ 2 मुद्दे इस हड़ताल के, 2 मुद्दों पे हमने हड़ताल की है। पहला मुद्दा हमारा ग्रीन टैक्स के ऊपर है और दूसरा BS4 गाड़ियों का है। ग्रीन टैक्स सरकार ने लगाया 10 साल पहले। हमें अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली के धुआं बहुत ज्यादा था। हम चाहते थे चलो दिल्ली का धुआं साफ होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि साफ नहीं हुआ। सरकार ने 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया ट्रांसपोर्टरों से। ना तो इकट्ठा नहीं किया, लूटा सरकार ने हमसे। और 1500 करोड़ इकट्ठा करने के बाद कहीं पर भी धुएं में सुधार नहीं हुआ। आज भी दिल्ली विश्व में 1 नंबर पे धुएं में है और उससे धुआं कम नहीं हुआ। तो सरकार ने अब क्या किया, अब वो टैक्स बढ़ा के 5200, 4200 और 3200 कर दिया, जिससे कि ट्रांसपोर्टर जो 3-4 हजार की कमाई करता था उसकी कमाई भी खत्म हो गई और लॉसेज में चला गया। लेकिन धुएं के लिए कहीं पर इसका फायदा नहीं हुआ। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो BS4 गाड़ियों का है। एनसीआर के अंदर 17 लाख गाड़ियां हैं BS4, जो कि जिसकी लाइफ सरकार ने 15 साल तय की है। अभी 5 साल भी नहीं हुए, जैसे कि वो 2 साल तो कोरोना में खड़ी थी गाड़ियां, किस्तें गाड़ियों की उठी गई और सरकार उनको खत्म करने जा रही है। और सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि जो BS4 गाड़ियां और BS6 गाड़ियां धुआं नहीं करती, तो उन पर फिर ये ग्रीन टैक्स किस बात का लगा रही है सरकार? उससे काफी बार प्रभावित होंगे। हमारे 2 मुद्दे ये हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा अगर सरकार 3 दिन के बाद संगठित हड़ताल पे नहीं मानती तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा सकते हैं और पूरा देश इसमें जाएगा। और उसके अंदर हम और भी अपने मुद्दे उठाएंगे। ई चलान का बहुत गंभीर मुद्दा है। लाखों रुपए के चलान गाड़ी वालों के आ रहे हैं, जो कि नजायज आ रहे हैं। और उसके बाद आजकल डीजल की प्राइस से ले लो, जब तो डीजल सस्ता था विश्व के अंदर, और जब हमारा देश आधे से कम रेट में डीजल ले रहा था रशिया से और 50% निर्यात कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, तो जनता को उसने कोई फायदा नहीं दिया, ना ही ट्रांसपोर्टरों को दिया, ना ही किसानों को दिया। अब 2-3 महीने अगर महंगा तेल आ रहा है तो सरकार ने सारा बोझ जनता पे डालना शुरू कर दिया, जो कि बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे किसानों की आवाज दबाई गई थी सरकार के राज में, क्या लगता है आपको कि ट्रांसपोर्टरों की आवाज भी सरकार दबाएगी? ये सरकार बहुत बड़ी भुलेखे में है। सरकार को तो 2 दिन में पता चल गया था, जब हमारे ड्राइवरों ने हड़ताल की थी ट्रांसपोर्टरों ने, तो 2 दिन के वही सरकार है जिसने की हिंदुस्तान का कानून वापस लिया। बात रही किसानों की, किसानों के जो 1 साल का धरना था उसमें सरकार मानी तो सही, लेकिन उसके बाद में धोखा दिया गया। इसी तरह ट्रांसपोर्टर ने पहले स्ट्राइक की थी, रिटर्न एग्रीमेंट के बाद भी सरकार ने धोखा दिया था। किसान जब हड़ताल करते हैं तो देश का रेवेन्यू लॉस नहीं होता, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हड़ताल करते हैं तो एक दिन के अंदर 10,000 करोड़ का नुकसान होता है सरकार को, देश का नुकसान होता है। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है। जो हमारा हिंदुस्तान, हमारी सरकारें हैं वो चल रही तेल के ऊपर, जो तेल से रेवेन्यू आता है उससे सरकारें चलती है। और उसमें सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले 70% ट्रांसपोर्टर है और उसके बाद किसान है। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। मैं डॉक्टर हरीश सबरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ये सांकेतिक हड़ताल है, सरकार को केवल मैसेज देने वाली बात है। हमारी इतनी बड़ी सेगमेंट, हम 90 लाख ट्रक्स और 17 लाख बसेस और 3400 एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश का पहिया चलाते हैं। हमारा पहिया चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार हमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है। हमारी जो जायज मांगे हैं उन पर सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने प्रदूषण के नाम पर हमसे 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको बताना पड़ेगा वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, और उसका कोई जवाब हमें CM दे नहीं पा रही, ना उसका कहीं पर एक्सपेंसेस का ब्यौरा है। उसके बाद वो टैक्स बढ़ा के और हमसे लूट की जा रही है। तो सरकार ये बताए हमारे को कि क्या टैक्स की दरें बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सरकार इस की गार्ड में, इसकी कोर्ट में हमसे ये लूट खसोट बंद करे। Euro 6 गाड़ी हमें बेची गई, ये कह के ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, उसमें हम यूरिया जैसा महंगा प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो कि 10,000 रुपए प्रति माह का खर्च हम उठा रहे हैं। लेकिन हम सरकार के साथ से कंधे से कंधा मिला के कि प्रदूषण दिल्ली NCR में कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी Euro 6 गाड़ी से ये टैक्स लिया जा रहा है, प्रदूषण टैक्स लिया जा रहा है, PCC लिया जा रहा है, NGT टैक्स लिया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, चौथा मुद्दा हमारा है Euro 4 गाड़ी,
जो 1/11/26 से ये बैन करते जा रहे हैं। वो गाड़ी अभी 5 वर्ष पुरानी है, 10 साल का उसके बाद परमिट है, फिटनेस है, सब कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस में वैलिड है अभी, तो उस गाड़ी को बंद करने का क्या औचित्य है? 2 साल कोरोना में वो वैसे गाड़ी रही 21, 22, 23 में, तो वो गाड़ी कहाँ से अपने किस्तें भरेगा मालिक? तो ये मालिक को तुम्हारा चालक की पोजीशन पर पहुंचा देंगे। इसलिए हमने सरकार को एक संदेश, एक मैसेज देने के लिए 3 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर इस 3 दिनों में सरकार नहीं चेती या ना जागी तो हम पूरे देशव्यापी चक्का जाम करने के लिए वचनबद्ध है और पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे और अपने ई चालान और टोल टैक्स में जो चोरी हो रही है वो मुद्दे भी साथ लेके आएंगे। किन गाड़ियों को छूट दी जाएगी जो दूध गाड़ी है? ऐसा है कि हमने रोकी किसी की नहीं, सब गाड़ी अपनी स्वेच्छा से रुक रही है। दूध, घी, मक्खन, सब्जी, फल, फ्रूट, दवाइयाँ, ये तो सबसे पहले आ गए कि हम भी बहुत दुखी हैं। आप देखिए ना, 15 या 16 हजार के ट्रिप में 6,000 रुपए या 500 रुपए सरकार हमसे ले जाए, उसके बाद डीजल है, ड्राइवर का खर्च है, रास्ते के टैक्स है, हरियाणा के टैक्स है, पंजाब के टैक्स है, कैसे गाड़ी चल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। चीज हो रहा है, खबरें चल रही है कि आप लोग को जो है हड़ताल जो है खत्म चले। सर देखिए, अगर कोई चमचे होंगे 2-4 सरकार के तो कह नहीं सकते। और वैसे एक हमारी नॉलेज में भी जो बात आई है कि ऑटो टैक्सी ने कोई हड़ताल हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की थी। हमने उनसे निवेदन किया कि ये मुद्दा केवल एनजीटी टैक्स और एनजीटी के दायरे में है, तो आप कृपया इससे दूर रहें और आम जन को सुविधा और सुविधा का ध्यान रखें। तो ये सिर्फ ट्रक्स की स्ट्राइक है, छोटी बड़ी गाड़ियां, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज की है, चाहे वो सीएनजी है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, वो सब तरह से हमारे पास चारों तरफ से समर्थन आ चुका है। एक गाड़ी भी दिल्ली में नहीं पहुंचेगी। और हम सीए ग्रुप से पूछना चाहेंगे कि जब 3 ये गाड़ी हमारी दिल्ली में नहीं आई तो उस समय प्रदूषण का स्तर हमें बता दे। सीए ग्रुप 46 स्टेशनों में दिल्ली के आसपास अपना प्रदूषण चेक करता है। हम चाहेंगे टीवी लगा के लोगों को बताया जाए, मीडिया को बताया जाए कि ये 3 दिन हमारी गाड़ी में आने से प्रदूषण के स्तर में क्या फर्क है। हमारी मांग सरकार किसान तक पहुंच चुकी है। जितनी आज एजेंसियां पूरे दिल्ली में एक्टिव हो चुकी है, उससे पता चलता है कि सरकार किसान तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है। आज हमारे बीच में यहाँ भी सीआईडी की टीम, स्पेशल ब्रांच की टीम यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी फॉलो ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सब्रवादी होते हैं कांग्रेस से, जो भी आपको बताया 21, 22, 23 ये सांकेतिक हड़ताल उन्होंने दी है। इसलिए दी है सांकेतिक, इसलिए पूरी हमारी सरकार इस बात से सजग हो जाए कि हमारे ऊपर जो ये थोपा गया है या इसको वापस ले ले, नहीं आगे लंबी लड़ाई के लिए सरकार तैयार है। क्योंकि हमारा व्यापार तो वैसे खत्म है, लेकिन हम सरकार के भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि सरकार को जनता को सोचना होता आज एसेंशियल गुड्स के ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं बढ़ाता और ना लगाता, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं शोषण के मोड में है और आज आम जनता, गरीब लोगों का शोषण करने में सरकार लगी हुई है। जिसका जीता जाता मिसाल है ग्रीन टैक्स। एसेंशियल गुड्स पे ग्रीन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने अभी फरवरी से ग्रीन टैक्स एसेंशियल गुड्स से भी लेना शुरू कर दिया, खाली गाड़ी से लेना शुरू कर दिया। और जो गाड़ियां अभी 10 साल पूरी करनी है अवधि, यदि सरकार ने नहीं माना तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सब्रवाल जी ने बताया अभी कि देशव्यापी चक्का जाम का भी हम आगे तैयारी करेंगे यदि सरकार ने नहीं माना तो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।